नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं पीएसी की और एसआई की भी आने वाली है, लेकिन इस वीडियो में हम केवल कांस्टेबल की बात करेंगे। पीएसी जेल वार्डर को लेकर कि इसमें 3 वर्ष की छूट को लेकर के ये नोटिस आपने देखा होगा, जो कि विधायक साहब श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी आने वाली है, चाहे तो वो पीएसी हो या जेल वार्डर हो। इसमें हम एसआई की बात नहीं करेंगे, तो आज हम इसमें बात जो करेंगे केवल पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे जो पीएसी है और जेल वार्डर को लेकर के। तो इस वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा और पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि भर्तियाँ कब तक आने की संभावना है। इस बारे में हम तार्किक चीज़ों को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब हम इससे पहले नोटिस को देखते हैं, उसके बाद ऑफिशियल जो ट्विटर पे ट्वीट किया गया था उसके बारे में भी देखेंगे। पहले इस नोटिस के बारे में देखेंगे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हालाँकि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये गुड न्यूज़ भी है, जिनके ऐज को लेकर के थोड़ी-सी प्रॉब्लम थी, उनके लिए ख़ास करके। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन दोनों पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास लेता हूँ, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी अन्य टॉपिक पे क्लास चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दिया करें इस कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए अब हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। पहले हम जो बात करेंगे वो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि श्री धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा, जो कि विधायक साहब हैं जेवर गौतम बुद्ध नगर के, तो इनके द्वारा आदित्यनाथ योगी जी के समकक्ष एज के प्रस्ताव को रखा गया। जैसे कि इस पत्र का आप देख सकते हैं विषय, उत्तर प्रदेश पीएसी जेल वार्डर एवं फायरमैन पदों पर होने वाली आगामी भर्ती में 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। यानी कि देखो, जो भी बच्चे परेशान हो रहे थे एज को लेकर के, देखो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी और ये गुड न्यूज़ उन बच्चों के लिए है जिनकी भी एज अभी निकल रही थी, तो उनके लिए खास करके। क्योंकि देखो, विधायक साहब ने आपके लिए कई बार मांग की है, एसआई के लिए भी अलग की थी और अब पुलिस कांस्टेबल के लिए भी अलग कर रहे हैं, ठीक है? तो इनका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने बच्चों की ये माँग को रखा, ठीक है? तो इनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो अगर हम इसकी बात करें इस पत्र की, तो देखो जैसा कि इस पत्र में आप देख सकते हैं कि इसका विषय जो था, उत्तर प्रदेश पीएसी जेल वार्डर एवं फायरमैन पदों पर होने वाली आगामी भर्तियों में 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। अब इसमें मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। देखो, अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में उप निरीक्षक यानी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान किया गया है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए आशा की किरण बना है, जिन्होंने वर्षों से भर्ती की प्रतीक्षा में अपनी तैयारी जारी रखी थी। मैं व्यक्तिगत रूप से उक्त निर्णय का स्वागत करता हूं तथा यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबल यानी कि पीएसी जेल वार्डर और फायरमैन पदों पर प्रस्तावित भर्तियों में भी 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने का विचार किया जाना प्रदेश के असंख्यक नौजवानों के हित में होगा तथा यह निर्णय उन हजारों योग्य एवं परिश्रमी युवाओं को एक और अवसर प्रदान करेगा जो प्रदेश की सेवा के लिए वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और आयु सीमा के कारण वंचित हो सकते हैं। देखो, मैं ये आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मुझे ये पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस लेटर को पढ़ करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि देखो इसमें जो बातें लिखी हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, बिल्कुल एक अच्छे वे में लिखी गई है, जो कि धीरेन्द्र सिंह जो विधायक साहब हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी अगर इसे पढ़ेंगे ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? इन्होंने बच्चों के जीवन में जो दिक्कत चल रही है, उनसे रिलेटेड बातों को जोड़ करके लिखा है और इन्होंने कुछ बच्चों को ऐसा देखा भी होगा, मिले भी होंगे, ठीक है? जिससे इन्हें पूरा सही समझ में आई होगी बात और तब जा कर के इस लेटर में उन्होंने वो चीज़ लिखी है और ये मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाई है, ठीक है? और वो खुद भी गए इन चीज़ को लेकर के। तो इसलिए आप इसकी भाषा देखो पत्र की, कितनी शानदार है और कितने अच्छे तरीके से इन्होंने इन बच्चों की सभी की बात रखी है श्री मुख्यमंत्री जी के पास, ठीक है? और मैं आगे बताऊँ, इस संबंध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के नौजवानों का एक प्रतिनिधिमंडल मुझे मेरे रबुपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर भी मिला तथा संलग्न प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी व्यथा को व्यक्त किया। देखो, इनसे बच्चे मिले और बच्चों का भी इन पर बहुत भरोसा है, तो इनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका जितना धन्यवाद करो बहुत कम है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने एसआई के लिए भी प्रयास किया था और जो कि मिल गई एसआई में और अब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
अब डिसीजन रहता है योगी सरकार और भर्ती बोर्ड का, लेकिन इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्रदेश के नौजवानों की प्रार्थना को इस पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु प्रसारित कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। अतः उपेक्षा करता हूँ कि उक्त प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करने का कष्ट करें, जिससे उत्तर प्रदेश का नौजवान लाभान्वित हो सके। ठीक है, जो कि बहुत बहुत धन्यवाद है, इसका मैं फिर धन्यवाद करूँगा। ठीक है, तो ये एज को लेकर के 3 वर्ष की छूट को लेकर के ये विधायक साहब ने, धीरेन्द्र सिंह विधायक साहब जो हैं जेवर के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के समकक्ष रखा। और आपने ये ट्वीट भी देखा होगा, जैसे कि इसमें लिख रखा है, उत्तर प्रदेश के असंख्यक नौजवान जो पुलिस, जेल वार्डर, फायरमैन और अन्य भर्तियों में शामिल होकर देश की सेवा का जज्बा रखते हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगीनाथ जी से मेरे साथ अनूप शहर विधायक श्री, आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम जी, के साथ मुलाकात कर आगामी पुलिस व इसके समकक्ष भर्तियों में आयु सीमा में छूट प्रदान किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया। प्रदेश के मुखिया मेरे नौजवान साथियों की बेहतरी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, इसलिए मेरे नौजवान साथियों पर आप अपनी तैयारी जारी रखें। देखो, संभावना यह है कि आपको मिल सके अब छूट। ठीक है, अभी 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनका प्रयास है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने देखो लिखा है, प्रदेश के मुखिया मेरे नौजवान साथियों की बेहतरी के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, यानी कि इसलिए मेरे नौजवान साथियों आप अपनी तैयारी जारी रखो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और ये ट्वीट जो है 7:46 PM 16 जुलाई 2025 का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें अब न्यू भर्तियों को लेकर के कि कब तक आ सकती हैं, तो देखो, आप जैसे कि जानते हैं कि अप्रैल के लिए कहा गया था, मार्च में कहा गया था, और अप्रैल के अंत में आने की भर्ती की बात थी, लेकिन भर्ती बोर्ड ने अपनी बात पर ही काम नहीं उतरा और अपनी बात ही उसने पूरी नहीं की। हो सकता है, बस हम जो संभावना लगा सकते हैं वो ये कि देखो, अभी आयु को छूट को लेकर के देखा जा रहा है, और इससे पहले आपने एक लेटर भी वायरल होता हुआ देखा होगा, नेगेटिव मार्किंग और कम से कम परसेंट जो मार्क्स दे रखे थे पास होने के लिए, पता नहीं कितना परसेंट सच है वो, लेकिन अभी ऑफिशियल रूप से तो नहीं आया है, कह नहीं सकते। और ये छूट जो है, इसके बारे में भी संभावना है कि आपको ये छूट मिल जाए, लेकिन फिर भी धन्यवाद बहुत है ज़्यादा इनका, सर का, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के समकक्ष ये बात रखी जो कि बच्चों के हित के लिए हैं। तो अगर हम बात देखें कि नई भर्ती, तो देखो, भर्ती बोर्ड ने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया अभी तक, और मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि इस डेट को आ जाएगी, उस डेट को आ जाएगी, क्योंकि देखो, जितने भी अखबार हैं वो अभी तक सब झूठे निकले हैं। भर्ती बोर्ड की ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, वो ही अभी तक पूरी नहीं कर पाया, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। और जैसा कि अखबारों में देखने को मिल रहा है कि सब, कितने अखबारों में देखा होगा आपने कि जुलाई के पहले सप्ताह में या जून के लास्ट सप्ताह में, जून का लास्ट सप्ताह भी हो गया और पहला सप्ताह भी हो गया, सेकंड सप्ताह भी हो गया। 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि भर्ती कब आएगी। आने के लिए आज ही आ जाए, या कल तक आ जाए, या एक सप्ताह में आ जाए, एक महीने में आ जाए, कोई पता नहीं कब तक आए। 100% श्योरिटी के साथ बिल्कुल नहीं पता है। बस मैं ये कहूँगा, आप अपनी तैयारी रखें। बस ये संभावना जरूर है कि जब भी भर्ती आएगी, पेपर बहुत जल्दी होगा, तो अपनी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से करके रखें। और इसके बारे में हम, अगर बहुत सारे बच्चे परेशान भी हो रहे थे ट्विटर कैंपेन को लेकर के कि ट्विटर कैंपेन किया जाए, तो देखो, हो सकता है, संभावना ये है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा आपको ये जल्द से जल्द सूचना मिल सकती है कि भर्तियां इस डेट से आने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल रूप से तो कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अखबारों के माध्यम से भी और इस तरह के माध्यम से बहुत तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। बस मैं तो ये कहूँगा आपसे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, बढ़िया से लगे रहें और मेहनत करें बढ़िया से, क्योंकि देखो, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे उसके बाद पेपर के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से ही ज़्यादा समय मिलेगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी भी तरह की क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें और तैयारी करते रहें, तैयारी में लगे रहें, मेहनत से करें, और अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।